गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्किल कारपेंटर ट्रेड के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए लेवल 1 से शुरू करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मेट राउंड डार्क पोर्शन ऑफ द ट्री इज सैलिड डैश। वर्ष के पहले बने गोल गहरे भाग को डैश कहते हैं। तने के बारे में पूछ रहा है। जो अपना तना होता है, इसका सेंटर बड़ा पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम पिथ बोलते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिसेंट अटैक बाय वाइट एंड। निम्न में कौन दीमक के आक्रमण को सह सकता है? जो अपना पेड़ के बारे में पूछ रहा है, झागमन का पेड़ होता है, वो दीमक के आक्रमण को कुछ हद तक सह सकता है। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सा वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर कटिंग एन ओपनिंग इन वॉल बोर्ड फॉर ए स्विच बॉक्स। स्विच बॉक्स के लिए वॉल बोर्ड में सुराख बनाने के लिए सबसे अच्छा पसंदीदा सा आरी कौन होगा? आरी के बारे में पूछ रहा है। तो अपनी जो की होल सा होती है ना, ये वाली, इसका प्रयोग की होल काटने के लिए किया जाता है। इसके ब्लेड की जो लंबाई होती है ना, ये जो ब्लेड होता है, इसकी लंबाई होती है ये 250 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक होती है। तो अपना इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द बैंडसा मशीन विच इज प्रोवाइड बिटवीन द व्हील्स टू सपोर्ट द वर्क पीसेस। उस बैंडसा मशीन के पार्ट का नाम बताया जिसे वर्क पीस को सहारा देने के लिए पहियों के बीच लगाया जाता है। जो ये अपनी बैंडसा होती है ना, बैंडसा मशीन है, इसके बारे में पूछ रहा है। जो बैंडसा मशीन होती है, इसके दो व्हील होते हैं, एक अपर व्हील एक लोअर व्हील। इन दोनों के बीच में क्या होता है? ये टेबल होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। इसे हम 45 डिग्री तक भी झुका सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज़मीन से टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? ज़मीन से टेबल की ऊंचाई 39 से 42 इंच तक होती है। तो इसका अपना ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a tree grow may of its branches fall and the stump of the branches in the trunk is covered in the sharp pieces of timber, the stump of fallen branches appear dash। जब पेड़ बढ़ता है तो इसकी शाखाएं गिरती है और तना इन शाखाओं के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब पेड़ अपनी आयु प्राप्त कर रहा होता है तो उसका किसी कारणवश उसकी शाखाएं टूट जाती है या किसी बार कारणवश काट दी जाती है, तो उस जगह पर क्या होता है? ये गांठ का रूप धारण कर लेती है, ऐसे निकल आती है। रिंग नाइल्स गाल्स बोलते हैं इनको। तो इनको क्या बोलते हैं? इसको नोट बोलते हैं, काट बोल सकते हैं। इसको बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन द फिंगर गिव बिलोंग विच वन ऑफ डबटेल जॉइंट्स। नीचे दिए गए आरेखित में कौन सा डबटेल जॉइंट है? डबटेल जॉइंट के बारे में पूछ रहा है। ये बड़ा होता है डबटेल जॉइंट। ये जॉइंट बॉक्स तथा दराजों के कोने जोड़ने के लिए काम आता है। यह काफ़ी मजबूत जॉइंट होता है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट इन साउंड इन द फिंगर गिव बिलोंग। पहचान करें नीचे आरेखित में क्या दिखाया गया है। इनके बारे में पूछा है। इनको डाउल पिन बोलते हैं, ठीक है। देसी भाषा में अपने में इसको गूंज बोलते हैं। ये बांस की बनी होती है। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द जॉइंट इज सो वीक that it has to be reinforced with steel plate or bracket when building roof। इन जॉइंटों में कौन इतना कमज़ोर होता है कि छत की टेक बनाते समय इसे स्टील की प्लेटों या ब्रैकेटों से मजबूत करना पड़ता है? जो अपना ये बट जॉइंट होता है ना, ये दिखाता हूँ आपको। ये बट जॉइंट है, इसको स्टील की प्लेटों से मजबूत करना पड़ता है, ठीक है। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस फॉर गिव ए पॉइंट ऑन द थ्रेड इन थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज सैलिड डैश। एक थ्रेड पर दिए गए बिंदु से अगले थ्रेड पर संबंधित बिंदु तक की दूरी को डैश कहते हैं। इसको भाई पिच बोलेंगे, ठीक है, पिच। सी आंसर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ लॉक इज नॉट परमानेंटली अटैच टू द डोर। किस प्रकार का लॉक दरवाजे से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता? जो अपना पैडल लॉक होता है ना, सिंपल लॉक जो घरों में करते हैं, वो नहीं होता। दिखा देता हूँ आपको पैडल लॉक कौन सा होता है। ये वाला होता है पैडल लॉक, ठीक है। ये सिंपल लॉक होता है। इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्लिक नॉज ऑन ए बैंडसा मशीन इंडिकेट डैश। बैंडसा पर क्लिक की आवाज़ डैश को इंगित करती है। क्वेश्चन क्या रहा है? जब हम
हमेशा मशीन पर कार्य कर रहे होते हैं, आरा मशीन पर कार्य कर रहे होते हैं, तो क्लिक की आवाज़ आती है तो क्या दर्शाती है, क्या कह रही है, ब्लेड में दरार आ चुकी है, तो मशीन को बंद करके ब्लेड बदल लेना चाहिए हमें, उसके बाद कार्य करना चाहिए। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ इंचेज साउंड इन फिंगर गिव बिलोंग। नीचे आरेखित में किस प्रकार के हिंज को दिखाया गया है। बी आंसर राइट हो जाएगा, लिफ्ट ऑफ हिंजेस। लिफ्ट ऑफ हिंजेस जो कब्जा होता है, यह बट कब्जे का ही एक रूप होता है। इसके कब्जे को लगाने से बिना पेच खोले दरवाजे को अलग किया जा सकता है। पिन लगे फ्लैश को चौखट पर तथा बिना पिन वाले को फ्लैश को पल्ले पर लगाया जाता है। इंस्टॉल करना भी सिंपल है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या है कि जो इंस्टॉल करने का तरीका होता है उसमें क्या होता है, जो पिन लगा होता है ना उसको तो चौखट पे लगाते हैं और बिना पिन वाले को पल्ले पे लगाते हैं, तो इसलिए इजीली इंस्टॉल हो जाता है और बिना पेच खोले हम इसको खोल सकते हैं। बी आंसर राइट, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइज ऑफ द टेबल्स आर डिटरमाइंड बाय डैश। टेबल के आकार को डैश से निर्धारित किया जाता है। साइज के बारे में पूछ रहा है, जो टेबल का साइज है ब्लेड के व्यास से लिया जाता है, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द बॉक्स साउंड इन द फिंगर गिव बिलोंग इन सैलेड डैश। नीचे आखिर में दिखाया गया बॉक्स को डैश कहते हैं, तो भाई इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, मैट्रिक्स बॉक्स। इसका प्रयोग लकड़ी को किसी भी कोण पर काटने के लिए किया जाता है और आमतौर पर फोटो फ्रेम को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए लकड़ी के सिरों को जो जीरिया ना यहाँ से 45 डिग्री काटने के लिए किया जाता है। ये जो जीरिया है फोटो फ्रेम को 45 90 हो जाता है वैसे काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। मैट्रिक बॉक्स का यूज है मतलब कि लकड़ी के सिरों को 45 डिग्री पर काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोण पर काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैट्रिक्स बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द टूल यूज टू टेस्ट स्क्वेंस ऑफ वुड इज डैश। लकड़ी की चौड़ापन जांचने के लिए टूल डैश है। टूल्स के बारे में पूछ रहा है। स्क्वेंस की एक्यूरेसी होती है ना, ट्राई स्क्वेयर से जानते हैं, जिसे देसी भाषा में गुणिया बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है ट्राई स्क्वेयर। इसका प्रयोग समतलता जांचने के लिए किया जाता है। जिसका स्टोक होता है ना वो कास्ट आयरन का बना होता है, हार्डवुड का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। इसका ब्लेड मेल्डिंग स्टील का बना होता है। इसकी साइज़ को हम इसके ब्लेड के साइज़ से ले सकते हैं। इसका ब्लेड का साइज़ 150 मिलीमीटर व 225 mm व 300 mm तक होता है। एक खासियत है इसके प्रति 100 मिलीमीटर की लंबाई में 0.02 mm तक की शुद्धता से माप लिया जा सकता है। तो इसका अपना ट्राई स्क्वेयर राइट हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ एक्स्ट्रा नेल। कील को निकालने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो कील निकालने के लिए क्लाइमर का प्रयोग करते हैं। क्लाइमर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये होती है क्लाइमर। इसके दो ऐड होते हैं, एक ऐड तो पंजे की तरह होता है जो ये वाला होता है, कील निकालने के बाहर आता है। दूसरा सिरा हथौड़े की तरह आता है जो कील ठोकने का काम आता है। इसका साइज़ 250 ग्राम से 750 ग्राम तक होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिंगर बिलोंग साउंड ए पीसेस ऑफ वुड हेल्ड इन द वॉइस व्हेन यूज ए प्लेन विच डायरेक्शन शुड इट मूव। नीचे आरेखित में वॉइस का टुकड़ा लगा हुआ दिखाया गया है। जब प्लेन का प्रयोग करते हैं तो इसे किस दिशा में घुमाते हैं। ये कह रहा है कि हम जब इसको इस तरफ से डंडा मारेंगे या प्लेनिंग करेंगे तो दाएं से बाएं कैसे घुमाएंगे। अगर हम इसको पूरा यहाँ से प्लेन तक करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, हमारे यहाँ से कोने फट जाएगा कोने से, तो इसलिए ऑफ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब ऑफ प्लेनिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसको पलट लेंगे। जैसे ये वाला हिस्सा है इसको पलट के इस तरफ ले आएंगे जैसे ये पड़ेगा, तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा दाएं से बाएं। रीज़न क्या है पलटने का, ताकि हमारे कोने ना फटे। ठीक है, इसलिए ऑफ करते हैं, सेंटर तक ले जाते हैं, फिर उसके बाद पलट के दूसरी साइड से लगाते हैं, बाएं से दाएं। ठीक है, मतलब इस तरफ से उस तरफ, लेफ्ट से राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसका विच टूल इज यूज टू मेक इन फाइन कट इन वुडन वर्कपीस। लकड़ी के वर्कपीस को महीन कट लगाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। और जो अपनी टेनिसा होती है ना, आपको मैं दिखाता हूँ टेनिसा, इसका प्रयोग चूल काटने के लिए किया जाता है। इसकी ब्लेड की लंबाई 250 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक की लंबाई होती है तथा इसके प्रति सेंटीमीटर में
दांतों की संख्या 5 से 8 होती है, और जो इसके दांतों का कोण होता है ना, वो दांतों का कोण 70 से 75 डिग्री होता है। तो इसका अपना सी आंसर राइट हो जाएगा। ये इसके पार्ट्स नेम है, आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which statement is not true with respect to the tools shown in figure below? नीचे आकृति में दिखाए गए टूल से संबंधित में कौन सा कथ्य सत्य नहीं है? ये टूल से इसके बारे में पूछ रहा है। इसे ब्रश ड्रिल मशीन कहते हैं, हाँ कहते हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव बताना जो इसके बारे में सत्य नहीं है। तो इसका अपना सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर राइट हो जाएगा इसका प्रयोग इसे छोटे व्यास वाले छेद ड्रिल करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फ्रेशली कट लिम्बर दैट हैज़ नॉट बीन ड्रिड इज सैलिड डैश। हाल ही में कटा लंबर कास्ट जो सूखा नहीं है डैश कहते हैं। पेड़ के बारे में पूछ रहा है। जो ताज़ा हरा पेड़ कटता है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रीन लिम्बर कहते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा, हरा लंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द मार्क पुट ऑन बोर्ड्स और पीसेस टू कीप them in order, gluing, joining एंड असेंबलिंग आर सैलिड। चिपकाने, जोड़ने और असेंबल करने के लिए बोर्ड या टुकड़ों को क्रम में रखने हेतु उस पर लगाए गए निशान को डैश कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब भी हम जॉब वगैरह बनाते हैं तो मार्किंग करते हैं, तो जो भी मार्किंग करते हैं जॉब पे, उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को विटनेस बोलते हैं, ठीक है। विटनेस लाइन बोलते हैं, उसी के आधार पर हम चलते हैं। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द पोस्ट फिंगर गिव बिलोंग एट द टॉप और बॉटम ऑफ ए stairway that support the हैंड रेल इज सैलिड डैश। जिन्ना के ऊपर या नीचे के पोस्ट नीचे आकृति में दिखाया गया है जो हैंड को सपोर्ट करता है, हैंड रेल को सपोर्ट करता है डैश कहते हैं। इसके बारे में पूछा, इसको नेवल बोलते हैं भाई, ठीक है। आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। द एंगल एट विच द लीडिंग एज ऑफ द टीथ आर कटिंग ऑन ए सा ब्लेड इज सैलिड। वह एंगल जिस पर टीथ का लीडिंग एज सा ब्लेड पर कट करता है उसे कहते हैं। तो उसे रैक, ठीक है। बी आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा है जब भी हम चॉप वगैरह कटिंग करते हैं तो हमारी यारी जिस चॉप पर रखते हैं उस पीस को क्या कहते हैं? उसको रैंक बोलते हैं। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द काइंड ऑफ डोर यूज इन फायर एक्सटिंग इज डैश। अग्नि निकास द्वार में डैश प्रकार के दरवाजे प्रयुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो इमरजेंसी होती है ना, आग वगैरह लगती है, तो वहाँ पर किस प्रकार के दरवाजे यूज करते हैं? ऐसे दरवाजे यूज करते हैं, पैनिक बार युक्त डोर जिनको बोलते हैं। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ स्लाइडिंग डोर इज डैश ऑफ कैबिनेट ओपनिंग इज अवेलेबल। स्लाइडिंग डोर का यह दोष है कि कैबिनेट ओपनिंग का डैश उपलब्ध होता है। जो अपना स्लाइडिंग डोर होता है ना, उसका क्या नुकसान होता है? वह आधा ही खुल पाता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं खुलता। तो आंसर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अपर मोस्ट मेंबर ऑफ ए डोर फ्रेम इज सैलिड डैश। डोर फ्रेम का सबसे ऊपरी मेंबर को डैश कहते हैं। ये डोर फ्रेम है, इसके जो टॉप वाले हिस्से बारे में पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम हेड बोलेंगे, ठीक है। आंसर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द मेंबर विच इज प्लेस हॉरिजेंटल टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर ऑफ ए स्लोपिंग रूफ इज डैश। मेंबर जिसे ढालू छत के समान राफ्टर को सहारा देने के लिए क्षैतिज पर रखा जाता है डैश है। तो पर्लिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। छत के बारे में पूछ रहा है। जो ढलाऊ छत होती है, जैसे छत होती है ढलाऊ छत, इनके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऑफ दस इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रस्ट। इनमें कौन से ट्रस्ट का प्रकार नहीं है? जिस प्रिंस पोस्ट ट्रस्ट है ना, वो नहीं है। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज सैलिड डैश। पेड़ के बाहरी सुरक्षात्मक परत को डैश कहते हैं।
जो पेड़ के बारे में पूछ रहा था ना कि जो भारी सूखा होती है जैसे ये वाली होती है इसको बार्क बोलते हैं, ठीक है। आउटलेयर होती है इसको बार्क बोलते हैं, छाल बोल देते हैं हिंदी में। ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। बार्क रही अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। द रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन ऑफ ए ट्रस्ट इज सैलिड डैश। ट्रस्ट के स्पैन और साइज के अनुपात को डैश कहते हैं। इसके बारे में पूछ रहा है, इसको पिच बोलते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टूल सिमिलर टू एन एक्स विद द ब्लेड परपेंडिकुलर टू हैंडल यूज टू क्रब वुड इज सैलिड डैश। लकड़ी में नक्काशी करने के लिए प्रयुक्त होने वाली कुल्हाड़ी के समान औजार जिसमें ब्लेड हत्था के लंबवत होता है डैश कहते हैं। उसको कहते हैं, ठीक है। एड्स हिंदी में देसी भाषा में बसूला बोलते हैं। ये होता है बसूला, ठीक है। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन यू यूज ए चीजल इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डैश। जब आप छेनी का प्रयोग करते हैं तो महत्वपूर्ण होता है कि अपने दोनों हाथ पीछे रखें। हर समय अपने दोनों हाथ पीछे रखें। आंसर राइट हो जाएगा इसका। आगे से पकड़िए तो चोट लग सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टूल कैन प्रोड मोल्डिंग ट्रिम एज फ्रॉम रिसेस एंड कटिंग ग्रूव। कौन सा औजार मोल्डिंग ट्रिम एज बना सकता है, रिसेस बना सकता है और ग्रूविंग काट सकता है? तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। जो रूटर होता है ना अपना, वो ये सभी काम कर सकता है। ये ऐसा होता है रूटर, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ए जॉइंटर इज टूल डिजाइन टू डैश। जॉइंटर एक औजार है हो जिसे डैश के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो जॉइंटर मशीन के बारे में पूछ रहा है, जो जॉइंटर मशीन दिखा देता हूँ अपनी। ये वाली होती है जॉइंटर मशीन। इसका यूज हम सतह को समतल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये इसके पार्ट्स नेम है, आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज ए नाइफ विच हैज ब्लेड बिटवीन टू हैंडल। द हैंडल आर ए राइट एंगल टू द ब्लेड। इट इज यूज टू स्मूथ ए सरफेस बाय पुलिंग द ब्लेड ओवर द स्टॉक। नेम द टूल। यह एक चाकू है जिसमें दो हत्थों के बीच ब्लेड होता है। हत्था ब्लेड के से इसमें चाकू का नाम बताना भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्रा नाइफ बोलेंगे, ठीक है। ये राइट हो जाएगा। ड्राई नाइफ दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। ऐसा होता है ये ड्रा नाइफ। दो हैंडलों के बीच में चाकू लगा होता है। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए हेलेक्सागोनल रेंच इज आल्सो नाउ एस डैश। पष्टकोणीय रेंच को डैश के नाम से भी जाना जाता है। इसको एलन के नाम से जाना जाता है। चाबी के बारे में पूछ रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। चाबी के बारे में पूछ रहा है, इसको दूसरा नाम क्या जाता है? एलन के नाम से जानते हैं इसको। ये आंसर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिंगर गिव बिलोंग साउंड टू टाइप ऑफ डैश। नीचे आरेखित में दो प्रकार के डैश को दिखाया गया है। इसके बारे में मुझे एंटायर को क्या बोलते हैं? इनको कार्टर्स बोलते हैं। ये आंसर राइट हो जाए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेफरेबल वे टू कट द एंड ऑफ ए नंबर ऑफ बोर्ड एट द सेम एंगल इज टू यूज डैश। कई बोर्डों के सिरों को समान एंगल पर काटने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भाई मीट्रिक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मीट्रिक बॉक्स कैसा होता है। ये हमने पीछे पढ़ा था मीट्रिक बॉक्स। 3 जीरिया होती है, 2 45 वाली, 1 90 डिग्री वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। You have a short selection of number which you want to round off. Name the stable file for this work. आपके पास नंबर कास्ट का छोटा भाग है जिसे आप गोल बनाना चाहते हैं। इसके लिए उपयुक्त रेती का नाम बताएं। फाइल्स के बारे में पूछा कौन सी यूज होगी? जो रैप्स फाइल होती है ना, राउंड शेप में, आपको दिखा देता हूँ कौन सी होती है। ये रही रैप्स वाली फाइल, इसका यूज होगा, ठीक है।
जो रेप्स फाइल है इसका यूज होगा। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैक सैंड पेपर यूज टू स्मूथ मेटल एंड टेक ऑफ रस्ट इज डैश। धातु को चिकना करने और जंग को निकालने के लिए प्रयुक्त काला सैंड पेपर है डैश। सैंड पेपर के बारे में पूछ रहा है। जो काला पेपर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम एमरी बोलते हैं, ठीक है। ये आंसर राइट हो जाएगा। ये डिफरेंट 3 टाइप की होती है, 3 तरह की। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे होते हैं, जो येलो वाला होता है ना उसको सैंड पेपर बोलते हैं, ब्लैक वाले को एमरी क्लॉथ बोलते हैं, और जो लाल वाला जर्नल यूज करते हैं ना हम उसको गार्नेट पेपर बोलते हैं। तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दस इज नॉट एन अब्रेसिव मिरर यूज इन वुड वर्किंग। इनमें से कौन सा एब्रेसिव मिरर नहीं है? एब्रेसिव मिरर पूछ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो नहीं होता। इसको तो डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर टर्निंग वुड ऑन ए लेथ मैक शेयर इट इज डैश। लेथ पर लकड़ी की टर्निंग करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह डैश है। लेथ मशीन की खराद मशीन के बारे में बोल रहा भाई, जो देसी भाषा में खराद मशीन बोलते हैं इसको। उसमें काम करने से पहले क्या देखना चाहिए लकड़ी में कि वह दोष मुक्त होनी चाहिए। इसके राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट एडजस्टमेंट ऑन वुड टर्निंग लेथ यू शुड मेक बिफोर सैंडिंग और पॉलिश। वुड टर्निंग लेथ पर सैंडिंग या पॉलिश करने से पहले आपको क्या समायोजन करना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है जब हम टर्निंग लेथ मशीन पर कार्य करते हैं, हमारी जॉब फाइनल हो जाती है तो सैंडिंग करते हैं। कार्य करते समय टूल रेस्ट को निकाल देना चाहिए ताकि वो हमारी चोट ना पहुँचाए। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कैन हेल्प प्रिवेंट स्लिप एंड फेल्स ऑन शॉप फ्लोर। दुकान के फर्श को पर फिसलने या गिरने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसको भाई क्लस्टर मुक्त कर देना चाहिए। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। छलन को पोंछ देना चाहिए जो तेल के छींटे छूटे पड़े हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द सेफ्टी रूल रिफर टू हॉर्स प्ले इट्स मीन। जब सुरक्षा नियमों में हॉर्स प्ले का संदर्भ आता है तो इसका अर्थ है धोखा देना। इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When using a plane, make adjustment carefully because the blade is dash। जब प्लेन का प्रयोग करते हैं तो सावधानीपूर्वक समायोजन करें क्योंकि ब्लेड डैश होता है। क्वेश्चन कह रहा है जब हम रंधे में ब्लेड लगाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं तो सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि ब्लेड धारदार होता है, शार्प होता है, हमें लगने का खतरा हो सकता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A thin layer of expensive wood bonded to a thicker pieces of cheaper plywood to give the appearance of the expensive wood but at reduced pieces is solid dash। सस्ते प्लाईवुड के मोटे टुकड़े पर महंगे लकड़ी की परत लगाकर महंगा लकड़ी होने का अभाव दिया जाता है। किसे जाता है? समाइका से जाता है, वेनियर जिसको बोलते हैं। पी आंसर राइट हो जाएगा। पतली परत चढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ए लिक्विड प्रिपरेशन दैट ड्राई टू ए हार्ड लस्टर्स कोटिंग इज डैश। एक तरल सामग्री जो सूख कर सख्त चमकदार आवरण बन जाता है डैश होता है। वार्निश होती है। पॉलिश के बारे में पूछ रहा है, वार्निश होती है। सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट एफ इन द वुड टर्निंग लेथ साउंड इन फिंगर गिव बिलोंग। नीचे आरेखित दिखाए गए आरेखित में वुड टर्निंग लेथ में एफ क्या है? एफ वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा है। जो अपना ये एफ वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको टेल स्टॉक बोलेंगे। डी आंसर राइट हो जाएगा इसका, टेल स्टॉक। इस बीच वाले को टूल रेस्ट बोलते हैं। डिफरेंट पार्ट नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What type of surface in product when facing operation is done
ऑन ए लेथ। जब लेथ पर फेंसिंग क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की सतह बन जाती है? जब लेथ पर क्रिया करते हैं तो फ्लैट सतह बन जाती है, ठीक है, बेलनाकार नहीं बनेगी, ठीक है, बेलनाकार नहीं बनेगी, फ्लैट सतह बनेगी। ये आंसर राइट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।